तो ये है चाल दूरी समय की क्लास नंबर 2 और आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और मैंने वहां पर बखूबी आपको समझाया था कि चाल दूरी और समय के बीच में रिलेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया था। अगर आप में से किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो भाई सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद में जब आप इस वीडियो को देखेंगे, आज के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को समझने के लिए जरूरी है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखना चाहते हैं हमारी पहली क्लास तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है प्रीवियस वीडियो का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना पिछला वाला वीडियो देख पाएंगे और बखूबी आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में आखिर क्या रिलेशन होता है। और बिल्कुल बेसिक से मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो आज के क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन आज के क्लास में भी मैं 2 बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, रिवीजन करवा देता हूं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यहां पर भी हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देंगे। 2 बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई ट्रेन या रेलगाड़ी, पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब भी कोई ट्रेन या रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को या किसी पेड़ को पार करती है तो वह हमेशा कितनी दूरी तय करती है। तो ये याद रखना, जब भी कोई ट्रेन खंभे को या फिर व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करेगी तो उस समय वह दूरी तय करती है अपनी लंबाई के बराबर। मतलब ट्रेन की जितनी लंबाई होती है उतनी ही दूरी वो तय करती है उसको पार करने में। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह कितनी दूरी चलती है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म या फिर किसी पुल को या फिर किसी सुरंग को पार करेगी तो वह दूरी तय करती है अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या फिर अपनी लंबाई उस पुल की लंबाई, और या फिर अपनी लंबाई तथा उस सुरंग की लंबाई के योग के बराबर। कहने का मतलब है, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इन कॉन्सेप्ट को क्योंकि बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे या फिर किसी पेड़ को पार करेगी, ठीक है, तो वह हमेशा कितनी दूरी तय करेगी। तो उसके लिए आपको दूरी मान करके चलना है, ट्रेन की जो भी लंबाई होगी वही दूरी रहेगी। बात क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने यह बताया कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे या फिर किसी पुल को पार करे, ऐसी कंडीशन में जो ट्रेन है, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी मानी जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई और प्लस जिसको पार कर रही है, मतलब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई साथ में जोड़ लो। अगर सुरंग को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई के साथ में सुरंग की लंबाई जोड़ लो। ठीक है। और अगर किसी पुल को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई के साथ में उस पुल की लंबाई जोड़ लो। ठीक है। तो आपकी दूरी इतनी हो जाएगी। बात क्लियर है। ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में मैं एक बात और बता देता हूं जो बहुत सारे बच्चों का टेंशन रहता है कि यार इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूं। बहुत सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं, तो आपको मैं जल्दी कन्वर्ट करने का तरीका बता देता हूं। चाल कभी किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, या फिर कभी मीटर पर सेकंड में दिया होता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होता है। और इसको कन्वर्ट करने का मेरे पास आपके लिए बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो चाल को किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में, तो आप एक सारणी याद रखिएगा। इधर बात करता हूं मैं मीटर प्रति सेकंड की, इधर मैं बात करता हूं किलोमीटर प्रति घंटा की। और याद रखना 5 मीटर प्रति सेकंड होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के। इसी प्रकार 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड होता है 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा के। इसी प्रकार 5 तियां 15 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18 तियां 36, 18 तियां 36 नहीं होता भाई, 18 तियां 54 किलोमीटर प्रति घंटा के। इसी प्रकार अगर बात करें 5 चौकू 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18 चौकू 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अगर हम बात करें 25 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, तो 18 पंचे 90 किलोमीटर
प्रति घंटा, या फिर अगर मैं बात करता हूं 30 मीटर प्रति सेकंड तो 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ज्यादातर आपको वेग या जो चाल है वो इन्हीं फॉर्म में दी रहती है। 90% क्वेश्चंस में आपको इसी फॉर्म में चाल दी होगी। बताएगा भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन चल रही है। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में तो कैसे बदलोगे, मैंने आपको बता दिया। 18 का पहाड़ा पढ़ो, किलोमीटर प्रति घंटा है तो ज्यादा का पहाड़ा, मीटर पर सेकंड है तो छोटे वाले का पहाड़ा। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक होता है। तो जब बड़े वाले को छोटे में बदलना हो तो क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ के देखो कितनी बार जा रहा है। मैंने बोला 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, तो 72 आप देखो 18 का पहाड़ा 72 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 18 चक्कू 72, तो आपको 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेना है। 5 चक्कू 20, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो 20 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। मैंने कह दिया आपसे कि 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो 25 मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर पर सेकंड छोटा होता है, तो 5 का पहाड़ा देखो 25 में कितनी बार जाएगा, 5 का पहाड़ा 25 में जाएगा 5 बार। तो अब आपको करना क्या है कि 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेना है। 18 पंचे 90, मतलब 25 किलोमीटर प्रति सेकंड जो होगा वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगा। दोबारा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कह दिया कि ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा, मीटर पर सेकंड में। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 का पहाड़ा पढ़ के देखो कि 18 3 54 होता है। 18 3 54 होता है तो 3 बार जाता है पहाड़ा 18 का, तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए आप, 5 3 15, तो 15 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और 90% क्वेश्चंस में इसी प्रकार की वेग हमेशा आपको दिए होंगे, चाल दी होती है। बात क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लिया होगा आपने। और हम अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। चलो एक एक क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे आज क्वेश्चंस हैं। सर्दी बहुत तेज है, गला भी खराब है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चंस आपको देंगे और अच्छे क्वेश्चंस देंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उनको आपको बहुत प्यार से करना है। ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें DI आंसर आता है, डाटा इनसफिशिएंट, ऐसे भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, चलो आपको बताते। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिखाई देगा ऊपर। प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन का वेग पूछा गया। अब ध्यान से देखना जरा, मैंने क्या बोला है, प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को क्या एक ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है। भाई 150 मीटर प्रति सेकंड, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई जरा बता दो। ट्रेन की जो लंबाई है 150 मीटर है, और व्यक्ति को, प्लेटफार्म पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको 15 सेकंड में पार कर रही है। जो समय आपका दिया गया है, समय आपका दिया गया, ये भैया ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, ट्रेन ओके 150 मीटर, और समय आपको बताया गया है 15 सेकंड। मैंने आपको अभी अभी बताया है, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी कितनी ली जाएगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई को ही मैं दूरी मानूंगा, सिंपल है, अभी मैंने बताया था आपको। अब यहां पर प्लेटफार्म पर वो व्यक्ति खड़ा हो या कहीं सड़क पर खड़ा हो, उससे क्या मतलब है, लेकिन पार तो वो व्यक्ति को कर रही है ना। तो अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी को आपको क्या लेना है, दूरी किसके बराबर होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही। तो मैं दूरी कहूंगा हमारी कितनी है, 150 मीटर, और समय कितना ले रही है पार करने में, 15 सेकंड। तो भैया जरा बता दो चाल क्या हो जाएगी। तो चाल बराबर आपको सूत्र पता होगा, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है 150 और समय कितना है 15। ये थी मीटर में, ये थी सेकंड में समय। 15 का पहाड़ा जाएगा 10 बार, मतलब चाल आ जाएगी आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो आप क्या करोगे। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब भी 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप देखो यार 10 में 5 का पहाड़ा कितनी बार जाता है, 2 बार।
तो अगर 5 का पढ़ा 2 बार जा रहा है तो 18 का पढ़ा आप 2 बार पढ़ लीजिए, 18 दूना 36, मतलब 10 मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में देखोगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बनेगी और ये आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ये आपका आंसर है मीटर प्रति सेकंड में। जिसमें भी उत्तर दिया होगा आप उसमें लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मेरे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं बस उन पर आपको फोकस करना है। अगर क्लास आपको पसंद आए तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, क्वेश्चन है एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है, ओके। एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं भैया? 12 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा? भाई किलोमीटर प्रति घंटा में गति पूछी है, मैं ये मिटा देता हूं और मैं जानता हूं। मैंने बताया किसको पार कर रही है ट्रेन, जरा किसको पार कर रही है बता दो? 50 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है। और जब सुरंग को पार करेगी ट्रेन तो जरा बताओ कि जब ट्रेन सुरंग को पार करती है तो दूरी कितनी ली जाती है? तो जरा बताना दूरी कितनी होगी? तो दूरी बराबर होती है ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। आपको निकालना है चाल। अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब जरा देखो प्रश्न में क्या दिया है कि 70 मीटर लंबी ट्रेन है और 50 मीटर लंबी सुरंग है, पार करेगी तो दूरी कितनी हम लेंगे? भैया दूरी जब ट्रेन सुरंग को पार करती है तो दूरी हम कितनी लेते हैं? ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी? 370 प्लस सुरंग की लंबाई कितनी? 50। तो ये हमारी हो गई दूरी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय कितना लिया है पार करने में? 12 सेकंड लिया है, तो नीचे लिख दिया 12 सेकंड। ये भैया ये मीटर में है दूरी और ये समय है सेकंड में। तो चाल कितनी निकलेगी? जरा काट दो इसको। 0 7 5 12 और 3 420 बटे में 12, यही आएगा ना। किस में आया ये? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में। इसको अगर आप कैंसल आउट कर सकते हो तो काट लो भाई। कितने से काटोगे? 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 0 4 पंचे 20, 4 तियां 12, ठीक है। 4 से काट दिया। और अगर आप भी काट सकते हो तो काट दो, काट दो भाई। 3 तियां 9 और 3 15, मतलब ये आ गया 35 मीटर प्रति सेकंड। आपका ये आ गया आंसर, ठीक है। 35 मीटर पर सेकंड। आप ये चाल निकाल चुके हैं लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है। प्रश्न किस में किया गया है? पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। भैया किलोमीटर प्रति घंटा में जब बताओगे तो भैया 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। कैसे बदलोगे? अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आप 5 का पढ़ा देखो 35 में कितनी बार जाता है। 5 का पढ़ा 35 में जाता है 7 बार, 5 सत्ते 35। तो 18 का पढ़ा 7 बार पढ़ लो, 18 सत्ते 126। मतलब है कि ये 126 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगी। ये चाल आ गई आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में और ये आपका उत्तर आ गया। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाए हैं, बस उन पर फोकस करना। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भैया क्लास नंबर 1 देखिए, क्योंकि हर चीज आपको एक क्लास में नहीं समझाई जा सकती, नहीं सिखाई जा सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास नंबर 1 को जब आप देखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाएंगे, तब आप हर क्लास को बहुत बखूबी समझ पाओगे, ठीक है। चलो अब आपके सामने एक प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इससे आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। जरा समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। चलो आपके सामने प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा और प्रश्न है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2 मिनट में पार करती है, मतलब 2.5 मिनट में पार करती है, ठीक है। पुल की लंबाई क्या है? ध्यान से देखना, ट्रेन की चाल दी गई है। भैया चाल कितनी दी गई है जरा बता देना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में पार करती है। जरा समय बता दो कितना दिया है? तो समय दिया है 2.5 मिनट, 1/2 मिनट, ठीक है, मिनट दिया है। ओके, पुल की लंबाई क्या है? अगर आप मुझसे पूछेंगे पुल की लंबाई क्या है, मैं तो इसका तुरंत उत्तर दे दूंगा और मैं कहूंगा भैया इसका उत्तर है DI,
क्या है, DI। DI क्या होता है, डाटा इनसफिशिएंट, मतलब दिए गए जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त हैं। इससे हम जो पुल की लंबाई आपसे पूछी जा रही है वो आप नहीं निकाल सकते। और इसका कारण क्या है, देखते ही आप आंसर बना सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे डरते हैं, यार ये DI कैसे मैं कह सकता हूं। आपको मैं बता रहा हूं DI कब कहोगे, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से समझ लेना। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चाल दी गई है, समय दिया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पुल की लंबाई क्या है। अब ध्यान से देखना, पुल की लंबाई हो या ट्रेन की लंबाई हो, यहां पर चाल और समय की जब हम गुणा करते हैं तो दूरी निकल करके आती है। क्या भैया, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय, ठीक है। अब जरा बताओ चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय कितना है, 2.5 मिनट है। अब एक काम कर लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदल लो, क्योंकि दूरी अगर पुल की जो होगी वो पुल की दूरी नॉर्मली हम कह सकते हैं कि मीटर में ही दी होगी, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दो और मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। बताओ 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आप क्या बोलोगे। सिंपल, मैंने अभी जो ट्रिक बताई उसके हिसाब से 18 का पढ़ा 72 में पढ़ो, कितनी बार, 18 तिया 72, कितना होता है 18 चौको 72। देखो मैं गलत पढ़ रहा था, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 18 चौको 72, 4 बार जाता है। तो भाई 5 का पढ़ा 4 बार आप पढ़ लीजिए, 5 चौको 20, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप क्या लिखोगे, 20 मीटर प्रति सेकंड। चलो ये तो बात ठीक है। आगे समय 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड के 2 मिनट हो गए, मतलब 120, और आधा मिनट और मतलब 30 सेकंड, और 120 में जब 30 जोड़ोगे 150 सेकंड बनेगा। तो अगर आप दूरी निकालोगे तो दूरी बराबर क्या होगी, चाल गुणे समय, चाल है 20 और समय कितना है 150 सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी दूरी जो निकलेगी 3000 मीटर निकल करके आएगी जब आप गुणा करोगे। लेकिन ये दूरी हम कहेंगे किसको, ये भाई ट्रेन ने पार किया है किसको, पुल को। और जब ट्रेन पुल को पार करती है तो इस दूरी क्या होती है, जब उस दूरी को हम कहते हैं ट्रेन की लंबाई और प्लस उस पुल की लंबाई, दोनों को जोड़ करके ये दूरी निकल के आएगी। मतलब पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई का योग कितना है, 3000 है। बात क्लियर है, दोनों का योग कितना है, क्योंकि भाई ट्रेन ने पार किया है पुल को, तो जो भी दूरी निकल के आएगी वो उसमें ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों की जुड़ी हुई दूरी होगी। सिंपल है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3000 मीटर जो आया है इसमें ट्रेन की लंबाई भी है और पुल की लंबाई भी है। अब अगर इसमें से पुल की लंबाई दे देता तो मैं क्या करता, 3000 में से पुल की लंबाई को घटा देता तो ट्रेन की लंबाई निकल आती। अगर यहां पर ट्रेन की लंबाई दे देता तो पूरी लंबाई में से 3000 में से मैं ट्रेन की लंबाई घटा देता तो पुल की लंबाई निकल आती। लेकिन ना तो इसने ट्रेन की लंबाई दी है ना ही इसने पुल की लंबाई दी है। ऐसी कंडीशन में आप ना तो पुल की लंबाई एग्जैक्ट बता सकते हो कितनी है, ना ही ट्रेन की लंबाई बता सकते हो। आपको क्या करना है, अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये 3000 जो है वो ट्रेन और पुल दोनों की लंबाइयों का योग है। और अगर ये बता देता कि दोनों पुल और ट्रेन बराबर लंबाई के हैं तब भी चलो हम आधा आधा बांट देते, कहते 1500 मीटर इसकी है 1500 मीटर इसकी है। लेकिन भाई बताया ही नहीं है इसने, तो इसने ये कहा है कि ट्रेन और पुल की लंबाई का योग है 3000 मीटर। पुल कितना लंबा है और ट्रेन कितनी लंबी है ये अलग अलग आप बता ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं बताया गया है। इसलिए हम कहेंगे भैया डाटा इनसफिशिएंट। अगर यहां पर ट्रेन की लंबाई दे देता तो पुल की लंबाई बता सकते थे, अदरवाइज हम पुल की लंबाई नहीं बता सकते। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी कोई ट्रेन पुल को पार करे, सुरंग को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, ऐसी कंडीशन में अगर पुल की लंबाई पूछ दे या ट्रेन की लंबाई पूछ दे तो एक लंबाई पहले से दी होगी तभी दूसरी लंबाई निकाली जा सकती है। ट्रेन की लंबाई दे देगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बता पाओगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देगा तो पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई बता पाओगे। एक लंबाई जरूर दी होगी तभी आप दूसरी लंबाई बता सकते हो। अगर नहीं दी है
तो आप उसकी लंबाई नहीं बता सकते हो। या तो उनकी लंबाइयों में कुछ रिलेशन दे दे कि दोनों लंबाई अब समान लंबाई की हैं या चौथाई लंबाई की हैं। कुछ अगर नहीं दिया है तो आप कह देना डाटा इनसफिशिएंट। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है और ध्यान से धैर्य से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है और प्रश्न कुछ अच्छा सा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक सवाल है, एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ओके, एक प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है। जरा ध्यान से देखना, एक रेलगाड़ी है और वो किस स्पीड से चल रही है? बताया गया है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, रफ्तार से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। भैया रेलगाड़ी की लंबाई अब बता दोगे उत्तर? तुरंत बता दो, मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है भैया। DI इसका भी आंसर होगा, डाटा इनसफिशिएंट। कारण बताओ, कारण बताओ। मैंने अभी तो बताया कि भाई यहां पर ट्रेन की चाल दे दी गई है और समय दे दिया गया है। ना तो ट्रेन की लंबाई दी गई है, ना तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाइयों में से एक लंबाई होनी चाहिए थी, तब दूसरे की लंबाई आप निकाल सकते हो। नहीं अगर दी गई है तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो इसने पूछा है भैया ट्रेन की या रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, नहीं ज्ञात कर सकते ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर दे देता तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर सकते थे। मैं अभी दूरी निकालूंगा चाल और गुणे समय करके, और दूरी निकालेंगे तो उसमें लंबाई, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग निकल के आएगा। अलग अलग कितनी है हम नहीं बता सकते ना। अगर प्लेटफॉर्म के दे देते तो उस योग में से मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देता तो ट्रेन की लंबाई निकल आता, लेकिन नहीं दिया गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसलिए हम कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बात क्लियर है? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? डाटा इनसफिशिएंट। मैंने आपको अभी समझाया था, अगर नहीं समझ में आया है जरा पीछे वीडियो को बैक करिए, दोबारा मेरी बातों को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है। चलो पार करती, कोई दिक्कत नहीं है। 350 मीटर लंबी ट्रेन है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। जरा बता दो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई है 370। क्या यार 350 है? मैं शायद क्वेश्चन अलग अलग कभी कभी पढ़ देता हूं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जरा चाल बता दो कितनी है? चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किसमें दिया है? 350 मीटर। यार ये मीटर में दिया है तो चाल भी मीटर में ही बदल लो ना फिर, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? समय आपसे पूछा जा रहा है। समय क्या पूछा जा रहा है आपसे? समय। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अच्छा, किसको पार करती है? किसको पार करने में समय निकालना है? एक आदमी को। एक आदमी को पार करने में प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा है, यार खड़ा कहीं भी हो, पार तो वो आदमी को कर रही है, और जब पार आदमी को करेगी तो आदमी को पार करते समय हम दूरी क्या लेते हैं? जरा बताओ मुझे। आदमी को पार करते समय दूरी ली जाती है जो ट्रेन की लंबाई होती है, वही चाल ली जाती है जो चाल दी होगी। सिंपल है। तो भाई समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। जरा बताओ आदमी को जब पार कर रही होगी ट्रेन तो दूरी कितनी होगी? जो ट्रेन की लंबाई है 350 वही लेंगे। चाल कितनी होगी? तो जरा चाल बता दो। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये है मीटर में, तो जरा 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलना है तो कैसे बदलोगे? जरा बोलो। 18 चक्कू 72 होता है तो 5 चक्कू 20 होता है, यहां पर रख दोगे 20, काट दोगे और उत्तर आएगा आपका 35/2, या फिर जिसे हम 17.5 सेकंड बोल सकते हैं, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ये प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में, एसएससी में आए हुए हैं, एसएससी ग्रुप डी में आए हुए हैं, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के आए हुए प्रश्न हैं, वो मैंने प्रश्न आपको समझाए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से लगा सकते हो। मैं जो कह रहा हूं मेरे शब्दों पर बस ध्यान देते रहना, आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। अगला ध्यान से देखिए।
अगला प्रश्न है, एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, एक ट्रेन है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है जरा बताओ। प्लेटफॉर्म, स्पेलिंग गलत हो तो भाई माफ कर देना, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो है 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना, 15 सेकंड ले रही है, तो समय कितना लिया भाई, समय इसने कितना लिया, 15 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड, ओके। अब बताइए, एक व्यक्ति को पार करने में, जब वो व्यक्ति को पार कर रही है तो समय कितना ले रही है, 7 सेकंड। व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति की लंबाई तो हम जोड़ेंगे नहीं, लेकिन व्यक्ति को पार करने में जो समय ले रही है वो ले रही है कितना, 7 सेकंड। 7 सेकंड, बात क्लियर है। आपसे पूछा क्या है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ट्रेन की क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। अब जरा आप ये बताइए, आपके पास अगर दिमाग होगा तो आप थोड़ी सी बात सोच सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप लंबा कर सकते हो, लंबा खींच सकते हो। मैं एक लंबे तरीके से भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, छोटा सा बना के दिखाऊं, तो कैसे समझ में आएगा। ध्यान से देखो। अच्छा, पहले मैं विस्तार से ही बताता हूं। मैं क्या करूंगा, जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही होगी उसकी चाल, और जब व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही होगी उसकी चाल, दोनों की चाल को इक्वल रख दूं, मान लूं और इक्वल रख लूं, तो क्या होगा। सिंपल है कि दोनों चाल हम बराबर ही लिखेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जो प्लेटफॉर्म, पूछा क्या गया यार, मुझसे पूछा क्या गया, मैं भूल जाता हूं, प्रश्न ही भूल जाता हूं। ट्रेन की चाल आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ट्रेन की अगर चाल आपसे पूछी गई है तो आप क्या मानो कि यहां पर अभी मैं ट्रेन की लंबाई को मैं x मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैं ट्रेन की, देखो मैं पहले बड़ा करके बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा भैया, 5 सेकंड की शॉर्ट ट्रिक है, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सीख लो यार, ठीक है। मान लेता हूं कि ट्रेन की लंबाई जो है, मान लेता हूं कि जो ट्रेन की लंबाई है वो x है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार कर रही होगी तब की चाल एक तरफ, जब व्यक्ति को पार कर रही होगी तब की चाल एक तरफ, और दोनों चाल बराबर होंगी। तो मैं क्या करूंगा, चाल प्लेटफॉर्म को पार करते समय कितनी होगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जरा बताओ दूरी कितनी, 400 प्लस x। भैया प्लेटफॉर्म को पार करते समय जो दूरी ली जाती है वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ करके ली जाती है, मैंने ले ली। और समय कितना, 15। चाल यहां पर जब व्यक्ति को पार कर रही होगी, जब व्यक्ति को पार करती है ट्रेन तब दूरी कितनी लेती है, दूरी बराबर चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी अब की बार कितनी, केवल ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी ली जाती है जब व्यक्ति को पार करती है, और समय कितना लग रहा है, 7। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का मान निकलेगा, फिर आप चाल निकाल सकते हैं। कैसे भैया, सॉल्व कर देते हैं। 15 और x का गुणा क्या हो जाएगा, 15x। अच्छा, 7 और 4 के गुणा, 7 चौक 2800 प्लस 7 एकम 7x। यार मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मुझे पता है कि आप इससे बोर होगे, लेकिन भाई बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 2 सेकंड में भी उत्तर ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15, 7 इधर आएगा, घटेगा, 15 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8x बचेगा आपके पास, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 15 से 7 गया 8 और बराबर में 2800, यहाँ पे x निकल के आएगा 2800 बटे में 8। जरा काटते हैं, 8 तिया 24, 4 बचेगा, 8 पंच 40 और 0 350, x बराबर 350 मीटर। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। अब आपको निकालना था चाल, तो आप ये वाली चाल निकालो या ये वाली चाल निकालो, दोनों चाल बराबर ही हैं। इसमें x का मान रख दो, जोड़ करके 15 से भाग कर दो, उतना ही आएगा। अगर आप इसमें रख करके काट दोगे तो यहाँ पर क्या है, ये छोटा है, इसमें रख देते हैं। x का मान कितना है, 350। चाल निकाल लें तो दूरी 350 और समय कितना है, 7। 7 पना 35, आपको निकल के आएगी 50 मीटर। 7 पना 35, 50 मीटर आपके पास निकल के आए, 50 चाल है, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी चाल निकल करके आई है जो आपको निकालना थी। अब 50 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हो तो कैसे बदल सकते हो, आपकी सिंपल, मैंने बताया था 5 का पहाड़ा 50 बार पढ़ो, 50 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 18 का पढ़ा 10 बार पढ़ दो, 180, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास ये उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ये बवाल ना करना पड़े। तो अब ध्यान से समझना, अभी आपके पास जो प्रश्न है उसमें क्या बताया गया है उसको अब जरा सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना है। भाई जब प्लेटफॉर्म को 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार कर रही है तो 15 सेकंड ले रही है। प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन ने अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार किया होगा। जब व्यक्ति को पार कर रही है तो केवल अपनी लंबाई पार की होगी, मतलब उसमें 7 सेकंड लिया है। अच्छा, जब अपनी लंबाई पार कर रही है तो 7 सेकंड, प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई पार करती है तो 15 सेकंड। मतलब अगर मैं कहूं कि केवल प्लेटफॉर्म को अगर पार करना हो तो कितना समय लगेगा, तो केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? सिंपल है कि केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे केवल 8 सेकंड लगेगा, क्योंकि 7 सेकंड तो अपनी लंबाई पार करती है वो, ठीक है ना। 7 सेकंड में तो अपनी लंबाई पार करती है, और प्लेटफॉर्म की भी अगर साथ में पार करती है तो 15 सेकंड लग जाता है, मतलब 8 सेकंड एक्स्ट्रा। तो अपनी लंबाई के अलावा केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 8 सेकंड लगता है, सिंपल ये है। अच्छा, प्लेटफॉर्म मतलब 400 मीटर लंबाई को चलने में उसे 8 सेकंड लग रहा है। तो अब चाल बता दो, तो चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। दूरी अगर मैं 400 ले लूं तो 400 लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है भैया? 8 सेकंड लग रहा है, तो 8 से भाग कर दो। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 400। अगर 400 मीटर लंबी दूरी अगर चलती है ट्रेन तो कितने सेकंड में चलती है? 8 सेकंड में। दोबारा समझ लेना, 15 सेकंड में वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को चलने में लेती है, और 7 सेकंड वो केवल अपनी लंबाई को चलने में लेती है। तो मैं अगर पूछूं केवल प्लेटफॉर्म को चलने में कितना समय लगेगा उसे, तो सिंपल है भैया, 15 में से उसकी लंबाई को चलने में कितना समय लग रहा है उसको घटा दो ना, तो 15 में से 7 घटा दो, 8 सेकंड लगेगा 400 मीटर ट्रेन को 400 मीटर चलने में। मतलब दूरी अगर मैं 400 लूं तो समय 8 सेकंड होना चाहिए, तो मैं दूरी 400 मीटर लेता हूं, समय 8 सेकंड होगा, तो 400 मीटर और इधर सेकंड काट दिया, 8 45, 50 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो सिंपल तरीका है, 5 से भाग करो, 5 दहम 50 10 बार गया है, तो 18 का पारा 10 बार पढ़ दो, 180 आएगा। मैं लिख दूंगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल। अगर भैया अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई इसका पार्ट 1 देख करके आइए। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तो बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, सारे कॉन्सेप्ट फिर समझ में आएंगे। आपको लग रहा होगा यार मास्टर क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया समझ में इसलिए नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, अगर नहीं आ रहा है तो भाई इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में पढ़ाए थे। इसलिए भैया पार्ट 1 देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। और देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है प्रीवियस वीडियो के नाम से, उस लिंक पर क्लिक करिए, पार्ट 1 खुलेगा, आराम से मस्ती से देखिए, आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न भी देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको सिखा रहा हूं भाई बहुत अच्छी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए बस, और इसलिए मैं मेहनत भी कर रहा हूं आपके लिए। तो भाई इसलिए यार एक लाइक तो बनता है ना, फिर एक लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या है? किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई बराबर बराबर है। जितना लंबा प्लेटफॉर्म उतनी ही लंबी ट्रेन, उतनी ही लंबी रेलगाड़ी। ओके, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें डी मत लगा देना। क्यों नहीं लगा देना? प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है आपसे, और यहां पर ट्रेन की लंबाई दी तो नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई बराबर तो बता दी है, तो उससे हम आधा आधा बांट तो देंगे। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने डी बताया था, लेकिन वहां पर उसमें बांटने वाला सिस्टम ही नहीं दिया था कि कितना कितना बांटना है। यहां पर क्या हो रहा है भाई, जुकाम बहुत तेज है यार। यहां पर क्या बता रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, लेकिन ट्रेन की लंबाई दी नहीं है।
ट्रेन की लंबाई दी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई बता सकता हूं। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई में कोई रिलेशन दिया है और इसने रिलेशन दे दिया है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो जरा बताइए चाल कितनी है, चाल कितनी है, चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी चाल दी गई है। अब मैं कह दूं कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलो तो कैसे बदलोगे, तो 18 का पढ़ा पढ़ो, 18 तियां 54, 5 का पढ़ा पढ़ लो 3 बार, 5 तियां 15, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 15 मीटर पर सेकंड। कितना सरल है यार, है कि नहीं सरल? अगर आप ऐसे लगाओगे ना आपको टेंशन नहीं होगी, आराम से लगा सकते हो। तो 15 मीटर पर सेकंड ये आपकी चाल है और बताया गया है समय कितना है, 1.5 मिनट। भैया समय कितना जरा बोलो, समय कितना है, तो समय है आपके पास 1.5 मिनट। मिनट को भैया सेकंड में बदल दो, 1.5 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड कितना हो गया, 90 सेकंड, 90 सेकंड। आपसे पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल, सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई, कुछ भी बोल रहा हो, आप सबसे पहले दूरी निकाल लो। दूरी बराबर क्या, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल 15, समय 90 सेकंड, 15 नमा 135, मेरे ख्याल से तो यही होता है 1350। कितना हो गया, मैं सही बोल रहा हूं क्या, 54 मतलब 15, 15 मीटर पर सेकंड, समय है 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड, 15 और 90 की गुणा कर दो तो जीरो लगा दिया, 15 नमा 135, सही बोला ना मैंने, हाँ ठीक है, तो इतने मीटर आ गया। अब ये दूरी क्या होती है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो तो दूरी क्या होती है, इसमें ट्रेन की लंबाई भी होगी, इसमें प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी, वही तो दूरी होगी। अच्छा इसने बताया है कि भैया प्लेटफॉर्म, क्या बोला यार, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम ऐसे तो बता नहीं सकते जब तक ट्रेन की लंबाई नहीं दी होगी। लेकिन सुनो, उसने बोल दिया है पहले कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, और अगर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर बराबर बांट दो। फिर 1350 को बराबर बराबर दो भागों में बांटोगे तो कितना आएगा जरा बता दो, 1350 बटे 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 675 मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इतना ही होगा ट्रेन, इतनी ही लंबाई का होगा प्लेटफॉर्म। सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट, और ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस अगर आपके पास प्रश्न आता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे कुछ अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस, और बहुत बखूबी आप ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करिए, जरूर अभी प्रेस करिए, और क्लिक करके वहां पर एक ऑल का बटन आता है, ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। और क्या, कुछ नहीं, बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।